तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की कुछ बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट और शॉकिंग अपडेट्स पर। ज्यादातर यहां पर जो अपडेट्स देने वाला हूं वो हैं आईपीएल 2026 को लेकर, क्योंकि कल के दिन फाइनली उन सभी प्लेयरों ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर करा दिया है, अपनी अपनी बेस प्राइस सेट करके, जो कि आईपीएल 2026 में हिस्सा लेना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको सारे नाम तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो सारे नाम बता देता हूं जिन्होंने अपना बेस प्राइस सबसे बड़ा रखा है 2 करोड़ का। सिर्फ 2 ही ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने मिनी ऑक्शन के लिए अपना बेस प्राइस 2 करोड़ सेट करा है, और वो 2 इंडियन प्लेयर्स हैं रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर। और देखो, इन दोनों का 2 करोड़ का बेस प्राइस सेट करना बनता भी है। दोनों ही ऐसे प्लेयर्स हैं, दोनों ही ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जो मेरे हिसाब से मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा प्राइस खींच के लेके जाएंगे। ओवरऑल अगर उन सभी प्लेयरों का नाम आपको बताऊं जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा है, तो वो प्लेयर हैं नन अदर देन कैमरून ग्रीन, वेंकटेश अय्यर, जेमी स्मिथ, जॉश इंग्लिश, मथीशा पथिराना, रवि बिश्नोई, सीन एबॉट, मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक, टॉम करन, एटिंगसन, अल्जारी जोसेफ, बेन डकेट, लियाम लिविंगस्टोन, एनरिच नॉर्किया, एम थिक्शाना, मैट हेनरी, डैरल मिचेल, काइल जेमिसन, जेक फ्रेशर मैकगर, टॉम बेंटन, जेराल्ड कोट्जी, मुस्तफिजुर रहमान, रचिन रविंद्र, जेसन होल्डर, जेकब डफी, डेविड मिलर, फिन एलन और वनिंदु हसरंगा। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से ये जो मैंने आपको सारे ही नाम बताए हैं जिन्होंने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए अपना बेस प्राइस 2 करोड़ सेट करा है, आपके हिसाब से इन सभी प्लेयरों में से वो कौन से 3 प्लेयर्स होंगे जो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में सबसे बड़ा प्राइस खींच के लेके जाएंगे? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कल के दिन जो सबसे शॉकिंग अपडेट सामने आई वो थी ग्लेन मैक्सवेल को लेकर, जिन्होंने भाई आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया। कुछ दिन पहले आंद्रे रसल ने आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा करी थी, उसके एक आध दिन बाद फैफ डू प्लेसिस ने भी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से खुद का नाम विड्रॉ कर लिया था। और अब भाई ग्लेन मैक्सवेल वो तीसरा नाम है जिसने भाई खुद को आईपीएल 2026 के लिए रजिस्टर नहीं कराया है। बहुत सी टीमें थी जो अब भी मैक्सवेल में इंटरेस्टेड थी, भले ही पिछले 2 सीजन बहुत ही वाहियात गए थे, लेकिन फिर भी उनका जो करंट फॉर्म चल रहा था अच्छा खासा चल रहा था। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट वो ठीक ठाक कर रहे थे। कहा जा रहा था कि सीएसके उनके लिए काफी इंटरेस्टेड है। सीएसके आंद्रे रसल के लिए भी काफी इंटरेस्टेड थी, क्योंकि सीएसके को सच में एक ऐसा हिटर चाहिए था जो पार्ट टाइम बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सके, फिर चाहे पेस की बात हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट की बात हो, और साथ में लोअर ऑर्डर पे आके अपनी मर्जी से लंबे लंबे छक्के लगा सके। ग्लेन मैक्सवेल और रसल लंबे वक्त से ऐसा काम अपनी टीमों के लिए करते आए थे, लेकिन फिलहाल सत्य यह है कि जहां रसल रिटायर हो चुके हैं, वहीं मैक्सवेल ने भी खुद को भैया अनअवेलेबल कर लिया है आईपीएल 2026 के लिए। उन्होंने इस चीज को लेकर कल के दिन स्टेटमेंट भी जारी करा, जहां उन्होंने कहा कि आईपीएल के इतने सारे अनफॉरगेटेबल सीजन्स के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस साल अपना नाम ऑक्शन में नहीं डालूंगा। आईपीएल ने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान दोनों तरह से शेप किया है। मुझे वर्ल्ड क्लास टीममेट्स के साथ खेलने का बहुत बड़ा मौका मिला। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा था कि हाल ही में आंद्रे रसल ने भी आईपीएल से रिटायरमेंट की घोषणा करी थी, पर तब उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। कल के दिन उन्होंने बताया, ऑफिशियली बताया कि आखिर वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने आईपीएल से रिटायर होने के बारे में सोचा। आंद्रे रसल ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो बार बार अपनी फोटोज देखते हो जो दूसरी टीम की जर्सीज में फोटोशॉप्ड होती हैं। मुझे बहुत अजीब लगता था खुद को पर्पल एंड गोल्ड के अलावा किसी और कलर में देख के। ये सब सोच सोचकर मेरी काफी रातों की नींदें उड़ गई थी, और तब मैंने डिसाइड किया कि भाई जब मैं अपने आप को किसी और जर्सी में देख तक नहीं पा रहा हूं, तो किसी और टीम की जर्सी पहनकर मैं आईपीएल में खेल कैसे पाऊंगा। यही रीजन है कि मैंने कहा साला आईपीएल खेलना ही नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, भाई क्या पता रसल वापस से केकेआर के द्वारा पिक कर लिए जाते, या फिर केकेआर ने रसल को क्लियर कर दिया था कि अब हम आपको पिक नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम आपको अपनी टीम में एक पोजीशन दे सकते हैं कोचिंग स्टाफ के अंदर, जैसा कि उनको पावर कोच बना दिया है। तब जाके रसल ने कहा होगा ठीक है यार, तुम नहीं खरीदना चाहते हो तो साला किसी और टीम में जाना नहीं है, मैं तुम्हारी टीम के लिए पावर कोच बन जाऊंगा। खैर जो भी कहो, रसल की इस लॉयल्टी के लिए एक लाइक तो भाई बनता ही है, भले ही वो लाइक रसल को नहीं मुझे मिलेगा, फिर भी यार कर दो ना। वैसे भाई जहां आईपीएल की बात चली रही है, तो जैसा कि तुमको पता ही है कि आज के दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को खेलना है दूसरा ओडीआई मैच। अब उस मैच में एक बार फिर से हमको विराट कोहली की सेंचुरी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो हमको पता है कि 30 नवंबर को विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले ओडीआई
ओडीआई मैच में शानदार सेंचुरी लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। और विराट कोहली आईपीएल 2026 में खेलते हैं आरसीबी के लिए, तो आरसीबी के लिए विराट कोहली का ये फॉर्म कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज थी। लेकिन भाई 30 नवंबर को आरसीबी को सिर्फ एक गुड न्यूज नहीं मिली थी, क्योंकि उस दिन भाई अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर आरसीबी के ऐसे 5 प्लेयर्स थे जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 प्लेयर्स हैं भाई करेंटली ये कंफर्म है कि वो आरसीबी की प्लेइंग 11 का एक कंफर्म्ड हिस्सा होंगे। ऐसे में आरसीबी के जो टीम के प्लेयर्स हैं भाई उनका करंट फॉर्म भी कमाल का चल रहा है। इससे अच्छी बात आरसीबी के लिए और क्या हो सकती है। और मैं जिन 5 प्लेयर्स की बात कर रहा हूं ना, पहला तो मैंने आपको बताया विराट कोहली जीते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच। उसके अलावा अबू धाबी टी10 के फाइनल में टिम डेविड उसी दिन 30 नवंबर को ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीते थे। वहीं रजत पाटीदार हो गए, जितेश शर्मा हो गए, सुयश शर्मा हो गए, जो तीनों ही आरसीबी की टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, जो कि पिछले सीजन में मोस्ट ऑफ द मैचेस में आरसीबी की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। तो भाई रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, सुयश शर्मा भी 30 नवंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर अलग अलग मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत के आए थे। तो भाई इससे बड़ी गुड न्यूज तुम ही बताओ आरसीबी के लिए और क्या होगी कि उनके 5 प्लेयर्स भाई अपने पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बन के आ रखे हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है सच बताओ तुम में से कौन है भाई जो आरसीबी का एकदम कट्टर फैन है। जो भी है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। बाकी भाई जहां बात विराट कोहली की निकली है और जहां हम इस बारे में सोच रहे हैं कि विराट कोहली आज के दिन एक और सेंचुरी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल भाई एस श्रीसंत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है। एक बहुत ही बड़ा उन्होंने कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन दिया है गौतम गंभीर को। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि गौतम गंभीर भाई किसी को मत रोको, खासकर रोको को तो बिल्कुल मत रोको। जब तक वो खुद खेलना चाहते हैं उन्हें खेलने दो, क्योंकि अभी भी जो प्लेयर्स इंडियन टीम में खेल रहे हैं रोहित और विराट कोहली तो उनसे 1000 गुना बेहतर हैं। और हमको भी ये लगता है, आपको भी यही लगता होगा। अब श्रीसंत की बात किस हद तक गौतम गंभीर मानेंगे या नहीं मानेंगे तो वक्त ही बताएगा। हम सबको पता है कि कुछ वक्त पहले गौतम गंभीर और श्रीसंत के बीच एक लड़ाई भी हो गई थी डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर, यानी लेजेंड्स लीग में कहीं खेल रहे थे। वहां थोड़ा सा कहा सुनी हो गई थी, उल्टा सीधा बोल दिया था गौतम गंभीर ने श्रीसंत को, फिक्सर विक्सर बोल दिया था, बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद श्रीसंत ने लाइव आकर अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत कुछ कहा था। तो इनके बीच मसले तो रह ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल श्रीसंत जो यहां पर गौतम गंभीर को कहना चाह रहे हैं वो भाई पूरा देश कहीं ना कहीं इस समय गौतम गंभीर से कह रहा है। अब गौतम गंभीर इस बात को, इन बातों को कितना सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल भाई आपको भी बताना है कि जो 2 करोड़ की बेस प्राइस के मैंने आपको सारे प्लेयर्स बताए हैं उनमें से आपके हिसाब से कौन से वो 3 प्लेयर्स होंगे जो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर सबसे मोटी प्राइस खींच के लेके जाएंगे। और क्या आप भी मैक्सवेल को मिस करने वाले हैं आईपीएल 2026 में? जो भी आपका सोचना है हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जैसा मैंने पूछा कि तुम में से कौन कौन है भाई आरसीबी का कट्टर फैन, कमेंट सेक्शन में बता दो। और तुम्हारे हिसाब से क्या विराट कोहली की आज एक और सेंचुरी देखने को मिलेगी या फिर विराट कोहली आज के मैच में कितना स्कोर करेंगे? इस सवाल का जवाब भी हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैच के बाद देखते हैं कितने लोग की प्रेडिक्शन सबसे एक्यूरेट रहती है। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।